Hey guys, welcome back to Mamta Newal tutorial. And guys, in this video we're going to solve some other MCQs which will be based on the subject biology, and all these questions will be quite direct questions. So we will not taking so much higher level questions. We will be taking 11th and 12th also, we are considering these class also, as well as 6th to 10th syllabus also, but all these from 6th to 10th as well as from 11th to 12th we are taking only the conceptual based questions. We are not taking it as a very lengthy questions or any other questions which we require more of descriptions. So these are mostly direct questions. So let's start with the question first. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एन एंजाइम। हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं? वो एक एंजाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम एक रिएक्शन के अंदर डाल दें, उसको ऐड कर दें, तो हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो फास्ट हो जाता है। तो इंक्रीज स्पीड अप करने के लिए, जो रिएक्शन है उसके स्पीड अप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंजाइम्स यूज़ करते हैं। अब ये एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं? देखो, हमारे पास एंजाइम्स, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है। अब ये नॉर्मल अगर अपना अपना काम कर रहा है, इसके पास कुछ और नहीं है, खुद से ही अगर काम कर सकता है, कैपेबल है, इसको हम एपो एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको काम करने के लिए, इसको फंक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ और चाहिए, कुछ और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे? कोफैक्टर्स बोल देंगे। ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया। तो अगर इस एंजाइम को दोनों चीज़ें चाहिए, एक एंजाइम है, वो एंजाइम तो है ही, लेकिन उस एंजाइम को वर्क करने के लिए ये कोफैक्टर भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, तो इसको कंप्लीट को हम क्या कहेंगे? होलो एंजाइम कहेंगे। होलो एंजाइम कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आया? देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास? एंजाइम अगर खाली अकेला, यानी अगर हमारे पास इसमें से भी, अगर ये वाला हम क्या कह रहे हैं? होलो एंजाइम कह रहे हैं, तो होलो एंजाइम में से अगर हम कोफैक्टर को डिलीट कर दें, ये वाली चीज़ को डिलीट कर दें, तो अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एपो एंजाइम बचा है। होलो एंजाइम सिर्फ तभी आएगा जब हमारे पास कोफैक्टर उसके अंदर डले हुए हों। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, इसको हम एक एज अ नॉर्मली हम एग्जांपल, क्या चीज़ है ये? भी तो एक एंजाइम ही है। डीएनए पॉलीमरेज जब भी हमारे पास काम करेगा, तो वो कैसे काम करता है? उसको साथ में हमारे पास क्या चाहिए होता है? कुछ और कोफैक्टर चाहिए होता है, जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं। तो अगर ये है इसके साथ, तो हम इसको कंप्लीट को क्या कहेंगे? एक होलो एंजाइम कहेंगे। अगर हम सिर्फ अकेले डीएनए पॉलीमरेज की ही बात करें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एपो एंजाइम आएगा। अब ये जो अगर हमारे पास कोफैक्टर है, अगर ये हमारे पास ऑर्गेनिक हों, ऑर्गेनिक अगर हमारे पास कोफैक्टर हैं, और वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे पास NADH होता है, NADPH होता है, FAD होता है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या चीज़ है? ये कोएंजाइम कहलाते हैं, ठीक है, कोएंजाइम कहलाते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ होती है, कोएंजाइम क्या होते हैं, होलो एंजाइम क्या होते हैं, एपो एंजाइम। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया दैट होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम प्लस सम कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स प्रेजेंट हो। कोएंजाइम्स कौन से हैं हमारे पास? कोफैक्टर ही हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं हम टू इंक्रीज देयर स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन, और बाद में वो रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे जैसे ही रिएक्शन पूरा होगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। इनमें से कौन सा है जो पॉलीमेरिक नहीं है? पॉलीमेरिक कौन सा होता है? यानी कोई एक यूनिट लगी हुई है, यही यूनिट बार बार अटैच होके एक ही यूनिट बार बार रिपीटेड हो, इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमर बोलेंगे, यानी पॉलीमेरिक है ये। इनमें से ऐसा कौन सा है? जो लिपिड्स होते हैं ये यूजुअली पॉलीमेरिक नहीं होते। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म्स डेवलप्स इनटू। देखो, सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं? जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेगास्पोर अगर फंक्शनल हो, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या डेवलप करता है? मेगास्पोर क्या होते हैं? मदर सेल्स होते हैं। वो कैसे होंगे? ऐसे आपको दिखेगा, दिस इज वन मेगास्पोर, और ये आपके साइड के हमारे पास बाकी सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास सिर्फ मेन फोकस किस पे करना है, ये बीच वाले के ऊपर, जिसको हम ये यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब ये डिफ्रेंशिएट करेगा। अब ये वाला जो सेल होगा, जो बीच वाला सेल है, वो पहले एक है तो एक किस में हो जाएगा, दोयों में डिवाइड होगा। अब दो कितनों में हो जाएगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास ये क्या है, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब ये अलग होने के बाद हमारे पास ये क्या बन गया, हमारे पास 4 सेल्स आ गए, यानी इसको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर टेट्राड बोल देंगे। अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड है, यानी 4 स्ट्रक्चर हैं, उनमें से 3 स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, 3 के 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और सिर्फ एक सेल जो होगा वो बचेगा। अब ये एक सेल क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ये अपने आप दोयों में डिवाइड हो गया। अब 2 किस में, 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4 न्यूक्लियस आ जाएंगे। फिर 4 जो हो गए वो और 8 में डिवाइड हो जाएंगे, ये हो गए 8। अब ये 8 हैं, ये अपने आप को अरेंज कर देंगे सेल के अंदर। कैसे अरेंज करते हैं, हमारे पास 3 सेल यहाँ पे टॉप मोस्ट होते हैं, 3 सेल हमारे पास यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होते हैं, और 2 न्यूक्लियाई हमारे कहाँ होते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारे पास बीचों बीच में प्रेजेंट थे। एक साइड पे हमारे पास कौन से होते हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स आ जाएंगे। और दूसरी साइड जो कि हमारे पास कौन सी वाली साइड है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड हम बात कर रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड। उस वाली साइड के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, 2 सेल्स क्या कहलाएंगे, सिनर्जिड सेल्स, और एक सेल जो होगा वो एज अ एग सेल होता है, जो कि आगे जाके जब भी पॉलिनेशन होगा उसके थ्रू जब हमारे पास पॉलन ग्रेन आएगा वो फ्यूज़ यहाँ पे करेगा, उसका एक गैमेट यहाँ फ्यूज़ करेगा, दूसरा यहाँ फ्यूज़ करेगा, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। जो कि ये जो फ्यूजन होता है, इससे जो बनता है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, हमारे पास मेल गैमेट 2 आएंगे। जो हमारे पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। एक जो होगा वो किसके साथ, एग के साथ फ्यूजन कर लेगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। और दूसरा जो होता है वो कहाँ पे, जो बीच वाले पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूजन करेगा। तो एंडोस्पर्म हमारा कहाँ से बन रहा है, जब हमारे पास ये बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हो रहा है उसके साथ बन रहा है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है इन एन एंजियोस्पर्म्स डेवलप इनटू, किस में डेवलप हो रही है, पूरा का पूरे अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, ये होता है एम्ब्रियो सैक। इसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब ये माइलिन शीथ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे पास न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। दीज आर दी डेंड्राइट्स, ये सारे के सारे डेंड्राइट्स हो जाएंगे, और बीच में हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है, एंड दिस इज दी न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट क्या है, एक्सॉन। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। और एक्सॉन के अराउंड ही हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ लगी हुई होती है। ये माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास यहीं पे प्रेजेंट होते हैं स्वान्स सेल्स, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, टर्मिनल एंड्स होते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, टर्मिनल। अब देखो हमारे पास हमें क्या पूछा गया है कि माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस। जो माइलिन शीथ है वो कौन सी है, इन्हीं को हम माइलिन शीथ बोल रहे हैं। जो आपको ये जो अलग से कलर ये दिख रहे हैं, ये हमारे पास माइलिन शीथ्स हैं। तो ये माइलिन शीथ्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास माइलिन शीथ के लिए स्वान सेल्स प्रेजेंट हैं। तो स्वान सेल्स और साथ में जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ये दो, इन दोनों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है दैट दे कैन प्रोड्यूस माइलिन शीथ्स। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। जो रिसेप्टर साइट होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक न्यूरॉन के अंदर, जो न्यूरोट्रांसमीटर, यानी हमारे पास न्यूरॉन की ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास न्यूरॉन का हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें कहाँ पे होगा, हमारे पास सिग्नल कैसे जा रहे हैं, जो हमारे पास एक्सॉन का ये टर्मिनल है, लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, इसको एक्सॉन टर्मिनल बोल रहे हैं।
ये वाले हिस्से में और साथ में जो अगला हमारे पास डेंड्राइट वाला हिस्सा आएगा उसका, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होते हैं, ये टेक प्लेस करेंगे, जो ट्रांसमिशन होता है ये टेक प्लेस करता है। तो इसको हम और अच्छे से बनाते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आप मान लो कि ये हमारे पास लास्ट एंड है उसका, जो हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह प्रेजेंट है जो हमें ट्रांसपोर्ट करने हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो वो कहाँ से, यहाँ से ट्रांसमिट होंगे, यहाँ से वो अपने सिग्नल नीचे लेके जाएंगे और नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, हमारा डेंड्राइट स्पाइंस प्रेजेंट होता है। ये क्या है हमारे पास, डेंड्रिट स्पाइन, ठीक है। जो डेंड्राइट्स होते हैं उन्हीं के स्पाइंस होते हैं, डेंड्रिक स्पाइन जिन्हें बोल रहे हैं हम। और बीच वाला जो ये हिस्सा होता है जहाँ पे ट्रांसमिशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं। तो अब कौन से हिस्से में ये चीज़ हो रही है, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये कौन से हिस्से में हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो लास्ट वाली मेम्ब्रेन है। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा। तो रिसेप्टर साइट कौन सी होगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर की रिसेप्टर साइट कौन सी होगी, वो हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और साथ में इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।